सिंधु जल समझौते पर रोक जारी रहेगी। भारत से पाकिस्तान को राहत नहीं मिलेगी। सिंतास का मुआहदा जो है, जो भारत ने मंसूख किया है, जो भारत ने उसको मानने से इनकार कर दिया है, वो स्टेटस वैसे ही रहेगा। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं है जो गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं, ये डिप्लोमेटिक डोमिनेंस है, इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट है। बहुत कुछ देखकर मोदी जी ने काम किया है और एक स्ट्रेटेजिक थप्पड़ है पाकिस्तान के फेस के ऊपर। वो ठीक है, उसका शहबाज शरीफ आ गया, क्या हम ये जो जंग है वो जीत गए, जैसे पिछले 4 जीते थे, ये वाले भी जीत गए हैं। हमले होते ही रहे, फिर तो सिंदूर फेज 1, सिंदूर फेज 2, सिंदूर फेज 3। इस फायर की खबर जब आई है उससे 2 मिनट पहले पाकिस्तानी चैनल्स ने ये वीडियो चढ़ाई है कि भारत एक नया हमला करने लगा है। मैंने कहा देखो जरा, ये इधर सीज फायर हो रहा है, वो कहने नया हमला करने लगा। फिर भी अपनी पेंटे पतलूने बैठ के एब्सोल्युटली ना। इसलिए तो मैं कहता हूं, हम सब, मैं शमूल, सारे फौजी अफसर जवान, हम अंग्रेजों की कुतियां हैं हम। ये मैंने क्या किया, क्या हरकत की हालत जंग में। अच्छा, फिर वो इतना करंट भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं था सूरत भाई, जंगबंदी तो टूट चुकी है। आप शुक्रिया किस चीज़ का अदा कर रहे हैं? पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि जी हमने अपनी फौजों को फ्री हैंड दे दिया है, आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अंदर इसके खौफ है। सब उछल कूद रहे हैं कि जो मिसाइल मार दिया, इधर मार दिया, ड्रोन गिरा लिए, ड्रोन उठा लिए, उन्होंने बेस पे हमला कर दिया। किसी ने पानी की बात ही नहीं की। तो क्या होगा अगर इंडिया मिसाइल मारना रोक देगा? लॉन्गर टर्म में आपको बंजर कर देगा। रावी गायब हो गया, ब्यास गायब हो गया, सतलुज गायब हो गया, चनाब गायब हो गया। अब आपके पास जो बचा है थोड़ा बहुत, जेहलम और सिंध, ये भी आपके चले जाएंगे, तो फिर आपके पास बचेगा क्या? यानी कि मुनीर को एक नया मेडल मिलने वाला है सरेंडर करने के लिए। एक दिन पहले पाकिस्तान भीख मांग रहा था भारत से बात करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव के बाद अब युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज दोपहर 3:30 बजे दोनों देशों को डीजीएमओ के साथ बातचीत हुई, जिसमें ये अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। मिश्री जी ने कहा है कि 12 मई को दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस युद्ध में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान को पता चल गया है कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, अगर भारत चाहता तो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देता। वहीं दूसरी तरफ इसमें चाइना की भी बहुत बड़ी हार है। पूरी दुनिया ने चाइना के बनाए हथियार को देख लिया है, जो किसी काम के नहीं है। इससे चीन की ताकत भी पता चल गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए थे, वे आगे भी जारी रहेंगे। भारत ने 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ जो पेनल्टी एक्शन लिए थे, जिसमें भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वो सस्पेंड ही रहेगा। जिसे सुनने के बाद पाक मीडिया तिलमिला उठा है। आसिम मुनीर क्यों घबराया हुआ था? तो सवाल यह है कि इसके बाद पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी? ये जो मुनीरा है, आसिम मुनीर, और जो फौज का कब्जा पाकिस्तान पर कम होगा, खत्म होगा, ये मजीद ज्यादा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑनेस्टली। और बहुत सख्त बात करता हूँ, लोगों को बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि अभी मत छोड़े, ऐसी बात ना करें। लेकिन निशाना हमने पाकिस्तान के असल दुश्मन की तरफ का, हिंदुस्तान तो है ही हमारे पास खबरें हैं कि आसिम ने, ये मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर से खबरें दे रहा हूँ, पता नहीं वो सही हैं गलत हैं, लेकिन खबर ये है कि आसिम वाज वेरी रिलक्टेंट टू रिस्पॉन्ड। और जो हमने शॉर्ट रेंज मिसाइल फायर किए वर्सेस इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी मजबूरी के तौर पर इसने किए हैं। और मेरे पास जो खबर है कि जितना रीच आउट इंडिया ने किया है, उतना ही आसिम मुनीर ने पैगाम भिजवाए थे अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को, टर्की को, कि इंटरवीन करके खत्म करवाएं। कोई भी फौज नजरिए के या मकसद के बगैर जंग लड़ती है, अगर उसका मकसद पैसे लूटना है, उसका मकसद माल बनाना है, चाहे वो दुश्मन को शिकस्त दे के बनाए, चाहे वो अपने लोगों को शिकस्त दे के बनाए, तो ये एक उनका मकसद हो सकता है। उसके अलावा नजरिया क्या है? एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखना कि कोई भी चीज आप करते हैं ना सर, उसके इमीडिएट या फौरी नताइज होते हैं और उसके दूर रस नताइज होते हैं। इसी तरह कोई भी जंग ये नहीं होती कि जी वो अच्छा 2 दिन जंग हुई और सीज फायर हो गया, जंग खत्म हो गई, सब वापस नॉर्मल पे आ गया या जो भी हो गया, ये नहीं होता कभी। सबसे बड़ा जो चीज सब लोग मिस कर रहे हैं वो है पानी। बहुत अरसे से माहिरीन ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल की जंगें पानी पे हुआ करेंगी।
अभी सब उछल कूद रहे हैं कि जो मिसाइल मार दिया, इधर मार दिया, ड्रोन गिरा लिए, ड्रोन उठा लिए, उन्होंने बेस पे हमला कर दिया। किसी ने पानी की बात ही नहीं की। जो लोग पानी की बात कर रहे हैं वो कोई सुन ही नहीं रहा। आप देखें, फौज ने 6 नहरें बना ली हैं, वो सहरा में ले जा रहे हैं पाकिस्तान में। उन्हें पानी से, बाकी पानी से किसी के कोई गर्ज नहीं है। आप एग्रेरियन कंट्री हैं, आपका पानी पे इन्हिसार है, जिंदगी का पानी पे इन्हिसार है। तो क्या होगा अगर इंडिया मिसाइल मारना रोक देगा? लॉन्गर टर्म में आपको बंजर कर देगा। रावी गायब हो गया, ब्यास गायब हो गया, सतलुज गायब हो गया, चनाब गायब हो गया, चनाब गायब हो गया। अब आपके पास जो बचा है थोड़ा बहुत, जेहलम और सिंध, ये भी आपके चले जाएंगे। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? आप जिंदा कैसे रहेंगे? अभी आपने मार लिए ना, जहाज गिरा लिया। बात जो लोगों को बुरी लगती है कि जी इस वक्त ये बात ना करें, मतलब आपका घर किसी ने आपको मार पीट के कत्ल कर दिया, आपके बाप को, कातिल की बात ना करें जी इस वक्त। क्यों? इसलिए कि कातिल दूसरे कातिल के साथ वो जो क्या कहते हैं, मुका करके एक जाली मेरी नजर में नूरा कुश्ती करके, और आप सबको धोखा दे रहा है कि जी मैं उससे लड़ रहा हूं। ये जो वर्ल्ड वो रेसलिंग होती है, मैं हिंदुस्तान तो दुश्मन है हमारा। मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं लोगों को कि वो समझ जाएं कि पाकिस्तान का असल दुश्मन, और एक सवाल के तौर पर भी और कमेंट के तौर पर, कि पाकिस्तान का असल दुश्मन आपसे भी पूछ, पाकिस्तान की फौज, उसकी बेलगाम बेकाबू ताकत, जिसको मिसयूज करता है, अब्यूज करता है, गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर, पाकिस्तान आर्मी का चीफ। मैं माजरत के साथ कहता हूं, बहुत सख्त बात कर रहा हूं, हर फौजी अफसर जवान बशमूल मैं, जब मैं फौज में था, हम इस पाकिस्तान की तबाही में हम सब शामिल हैं। चाहे हमें पता था हम शामिल हैं, चाहे हमें नहीं पता था हम शामिल हैं। माजरत के साथ पाकिस्तान फौज एक ऐसी तवाइफ गाह है जो तवाइफें पैदा करती है कि उनकी इजारादारी काबू रहे। उन्होंने जंग के इख्तिताम के बाद वो खामोशी तोड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मोदी का दिल नहीं तोड़ा। ना मोदी का नाम लिया, ना भारत का नाम लिया। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि भारतीय रियासत राजस्थान और गुजरात पर पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए। इधर पाकिस्तान की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि रहीम यार खान और बहावल नगर की साइड पर कुछ ड्रोन्स देखे गए हैं। भारतीय वजारत हारजा ने बयान जारी किया जी, पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की, हमने नहीं की। सीज़ फायर की कोई शर्त नहीं है, सिंध ताश माहिदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का पानी बंद रहेगा। सीज़ फायर की ये 2 वायलेशंस हो गई। एक तो सिंध ताश माहिदे पर बयान आना, जहाँ से जंग शुरू होती है, फिर उसी पॉइंट पर भारत लेके चला गया। दूसरी जानिब कश्मीर पर, LOC पर इस वक्त भरपूर किस्म की जंग हो रही है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या पड़ी है? पाकिस्तान सिंध ताश माहिदे को बहाल करवा सकता था, अपने पानियों की गारंटी ले सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, ये तो ऊपर बैठे हुए लोग जाने। जो ये सीज़ फायर जिन्होंने अमेरिका के कहने पर कह लें, तुर्किश के कहने पर कह लें, या फिर सऊदीज़ की इन्वॉल्वमेंट से ये कुछ हुआ है।